बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर मेयर चुनाव के लिए आज वोटिंग होनी है। सिविक सेंटर में ये वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले ही सदन की कार्रवाई के दौरान ही यह हंगामा शुरू हो गया। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। दिल्ली नगर निगम सदन में जोरदार बवाल हो रहा है। थोड़ी देर में मेयर की वोटिंग होने वाली है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस हंगामे की, जो कि इस वक्त सिविक सेंटर में हो रहा है, जहां पर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी और उसके कुछ घंटों बाद वोटिंग की प्रक्रिया शुरू होनी थी। लेकिन उससे पहले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद आपस में भिड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद लगातार सदन में हंगामा कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है और एक दूसरे के सामने तक आ गए हैं। यहां तक कि धक्का मुक्की तक हो गई है पार्षदों में आपस में, जहां पर सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी, पार्षदों को शपथ दिलाई जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही यह हंगामा यहां पर शुरू हो गया है। तो ये दरअसल जो पूरा हंगामा हो रहा है वो मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर हो रहा है। उनको जब शपथ दिलाई जा रही थी तो उसी दौरान ये हंगामा शुरू हो रहा है। भास्कर मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीधे सिविक सेंटर से ही। भास्कर, ये क्यों हंगामा एकदम से शुरू हुआ? जब शपथ दिलाई जा रही थी तो शांतिपूर्वक की कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई? देखिए, जैसे ही सत्या शर्मा आई और शपथ की प्रक्रिया शुरू हुई, सबसे पहले उन्होंने जो एल्डर्समैन हैं, एलजी द्वारा मनोनीत सदस्य हैं, उनको शपथ दिलाना शुरू किया। और जैसे ही इस बात की घोषणा की, जो मनोनीत सदस्य हैं उनका शपथ शुरू होगा। और इसी बात का विरोध मुकेश गोयल, जो कि आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं और इसी बार वो आम आदमी पार्टी से चुने गए, इससे पहले वो कांग्रेस के सदस्य रहे हैं, बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के, उन्होंने इस बात का विरोध किया और कहा कि लगातार हमने ये देखा है कि सबसे पहले जो चुने हुए सदस्य हैं उनका शपथ होता है और उसके बाद मनोनीत सदस्यों का। इस लिहाज से प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है और फिर उन्होंने हंगामा शुरू किया। उसके बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी पार्षद चुने गए हैं वो सब उठ के अपनी सीट से खड़े हो गए हैं और यहाँ तक कि पीठासीन अधिकारी के जो सीट है वहां तक पहुंच गई। धक्का मुक्की जैसा माहौल है और सारे सदस्य जो हैं, तकरीबन 250 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के और आम आदमी पार्टी के, सभी लगभग अभी जो है अपनी सीट से खड़े होके और पीठासीन पदाधिकारी जो है उनकी सीट पे आ चुके हैं और वहीं ये सारा हंगामा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी हाय हाय के नारे लगा रही है। जो आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो सब लोग लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो स्थापित प्रक्रिया है बहुत सालों से यहाँ पे इस सदन में, उसका उल्लंघन हुआ है। मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ नहीं दिलाई जा सकती है और इस बात का विरोध हो रहा है। मामला इतना छोटा था, आप कह सकते हैं कि इसमें बात की जा सकती थी, लेकिन जैसे शुरुआत हुई, मुकेश गोयल ने जैसे ही अपनी बात रखी कि कैसे मनोनीत सदस्यों को पहले शपथ दिलाई जा रही है, उसके बाद यह हंगामा शुरू हो गया और सारी कार्रवाई धड़ी की धड़ी रह गई। उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, सदन में सिर्फ हंगामा हो रहा है। यही पहले से ही अंदेशा था कि इस बात को लेके परेशानी होगी। देखिए, ये मनोनीत सदस्य को लेके पहले से ही आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में खींचतान चल रही है। वजह यह है कि नए नियम के मुताबिक इस बार जो मनोनीत सदस्य हुए हैं वो आम आदमी पार्टी के द्वारा जो नाम दिए गए थे वो नहीं है। ये इसके पीछे ये तर्क दिया गया था कि जो नया जो कानून बना है, एमसीडी के कानून में जो बदलाव हुआ है, उसके हिसाब से जहां सरकार शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो सरकार का मतलब केंद्र सरकार है और ऐसे में जो मनोनीत सदस्य हैं उसको चुनने का अधिकार जो एलजी के पास में है, जो केंद्र सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इस लिहाज से वो आम आदमी पार्टी के नहीं चुने गए। लिहाजा आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने लेटर भी लिखा था और इस बात को लेकर लगातार आवाज उठा रही थी आम आदमी पार्टी और सदन की जैसे जी भास्कर, मैं आपको रोकना चाहूंगी। लगातार हंगामे की तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, जिस तरीके से वहां पर पोडियम रखा हुआ था उस पोडियम को धक्का मारा जा रहा है। इसके अलावा पीठासीन अधिकारी जो वहां पर है उनको किस तरीके से उनके आसपास घेराबंदी करके वहां पर सदस्य नारेबाजी कर रहे हैं। बात चल रही है। तो
तो ये तस्वीरें देख रहे हैं आप सीधे सिविक सेंटर से, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए वोटिंग होनी थी। सबसे पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने और इसके अलावा बीजेपी के पार्षदों की तरफ से वहां पर हंगामा शुरू हो गया। दरअसल ये हंगामा इसलिए शुरू हुआ है कि आम आदमी पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई कि आखिर जो प्रक्रिया पहले होती थी उस प्रक्रिया को फॉलो क्यों नहीं किया गया। जो नए नियम आए हैं उन नए नियमों के तहत दरअसल पहले मनोनीत सदस्यों को शपथ दिलाई जा रही थी और उसके बाद जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनको शपथ दिलाई जानी थी। लेकिन उसी को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों की तरफ से पहले विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले मुकेश गोयल ने विरोध शुरू किया और उसके बाद यहां पर इस तरीके से हंगामा हो गया कि धक्का मुक्की तक हो रही है। देखिए, पार्षदों के बीच में धक्का मुक्की हो रही है। आपके द्वारा ही चुने हुए सदस्य हैं जो इस तरीके से सिविक सेंटर में धक्का मुक्की कर रहे हैं आपस में। लगातार वहां पर नारेबाजी हो रही है सिविक सेंटर में, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए वोटिंग होनी थी। उससे पहले जब शपथ दिलाई जा रही थी तो इस तरीके की तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के पार्षद लगातार बीजेपी हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। ये वही पार्षद हैं जो आपके द्वारा चुने गए हैं, जिनको आपके लिए काम करने की जिम्मेदारी है, जनता के लिए काम करने की जिम्मेदारी है। लेकिन इस तरीके से जो रवैया है वहां पर सिविक सेंटर में, वो दिखा रहा है कि किस तरीके से वहां पर पार्षद आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, बल्कि रोड पर खड़े होकर जो पार्षद है वो आपस में लड़ रहे हैं। पुलिस लगातार वहां पर स्थिति को संभालने की कोशिश कर रही है। जो पार्षद आपस में लड़ रहे हैं उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद स्थिति अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। पीठासीन अधिकारी की चेयर तक पहुंच गए तमाम पार्षद और वहां पर जाकर उन पार्षदों ने उन पीठासीन अधिकारी की चेयर तक को घेर लिया और वहां पर भी धक्का मुक्की शुरू हो गई। भास्कर, ये क्या डर है आम आदमी पार्टी को कि कहीं क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, या फिर ये सिर्फ प्रक्रिया को लेकर इतना बड़ा हंगामा है? क्योंकि अगर प्रक्रिया को लेकर हंगामा है तो शायद उसके लिए आवाज आराम से भी उठाई जा सकती थी। धक्का मुक्की या फिर नारेबाजी की जरूरत क्या थी? देखिए, ये प्रक्रिया को लेके हंगामा नहीं है। ये हंगामा इस बात को लेके है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन किसका बनेगा। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो यहाँ पे हाउस में मेयर डिप्टी मेयर के लिए वोट नहीं करते हैं, लेकिन वो लोग वोट कर सकते हैं जोन के मेंबर जो है उनके लिए। तो इस लिहाज से उनको ये लगता है कि जो एलजी के द्वारा मनोनीत सदस्य हैं उनका चयन इस हिसाब से किया गया है कि जिस जोन में भारतीय जनता पार्टी कमजोर थी वहां पे उनका सदस्य बनाया गया है, लिहाजा वो लोग जीत सकते हैं। तो जो 7 जोन में जीतेगा, अगर 6 सदस्य यहाँ पे चुने जाते हैं और उसमें 3 दोनों ही पॉलिटिकल पार्टी, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो सदस्य हैं स्टैंडिंग कमेटी के, अगर वो 3 चुने जाते हैं तो सारा मामला अटक जाएगा इस बात को लेके कि 12 जोन में सबसे ज्यादा जोन किसके पास आता है और उसका स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा। और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास में एमसीडी में सबसे ज्यादा अधिकार होता है। तो इस लिहाज से ये सारी कवायद जो है वो इस बात को लेके कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होगा और किस पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर में वर्चस्व होगा, और ये सारा मुकाबला ही इसीलिए है। एमसीडी के मेयर जो चुने जाएंगे वो महज 3 महीने के लिए होंगे, डिप्टी मेयर जो होंगे वो सिर्फ 3 महीने के लिए होंगे। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से नए मेयर का चुनाव होगा। और इस लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि बजट आने वाला है, बाकी तमाम प्रक्रिया होने वाली है और उसमें स्टैंडिंग कमेटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिहाजा जैसे ही मनोनीत सदस्यों का जो शपथ है उसकी घोषणा की गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया और वो अभी भी हंगामा चल रहा है। लगातार जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी जो सदस्य मनोनीत सदस्य चुने गए हैं उस पे आम आदमी पार्टी का अधिकार है, एक तरह से इस लिहाज से कि जो जिसकी सरकार होती है वो सरकार के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं को आखिरकार सदन में भेजा जाता है। और वो नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी तभी से हमलावर है
जहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी को लेटर लिखा था इस बाबत की प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। और यहाँ पे भी शुरुआत इसी बात से हुई कि जैसे ही सत्या शर्मा, जो कि इस दिल्ली के मेयर भी रह चुकी हैं, उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया है और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन के पास में एमसीडी में सबसे ज्यादा अधिकार होता है। तो इस लिहाज से ये सारी कवायद जो है वो इस बात को लेकर कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होगा और किस पॉलिटिकल पार्टी का स्टैंडिंग कमेटी के ऊपर में वर्चस्व होगा, और ये सारा मुकाबला ही इसी लेकर है। एमसीडी के मेयर जो चुने जाएंगे वो महज 3 महीने के लिए होंगे, डिप्टी मेयर जो होंगे वो सिर्फ 3 महीने के लिए होंगे। फाइनेंशियल ईयर खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर से नए मेयर का चुनाव होगा। और इस लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि बजट आने वाला है, बाकी तमाम प्रक्रिया होने वाली है और उसमें स्टैंडिंग कमेटी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिहाजा जैसे ही मनोनीत सदस्यों का जो शपथ है उसकी घोषणा की गई, उसके बाद आम आदमी पार्टी के पार्षदों के द्वारा हंगामा शुरू कर दिया गया और वो अभी भी हंगामा चल रहा है। लगातार जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी, जो सदस्य मनोनीत सदस्य चुने गए हैं उस पे आम आदमी पार्टी का अधिकार है एक तरह से, इस लिहाज से कि जो जिसकी सरकार होती है वो सरकार के द्वारा जो सदस्य चुने जाते हैं उन्हीं को आखिरकार सदन में भेजा जाता है। और वो नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी तभी से हमलावर है, जहां तक कि अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी को लेटर लिखा था इस बाबत की प्रक्रिया का उल्लंघन हो रहा है। और यहाँ पे भी शुरुआत इसी बात से हुई कि जैसे ही सत्या शर्मा, जो कि इस दिल्ली के मेयर भी रह चुकी हैं, उनको पीठासीन अधिकारी बनाया गया है एलजी के द्वारा। और जैसे ही वो आई और इस बात की घोषणा हुई कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनका जो शपथ है वो शुरू हो रहा है, उनको किया है, उनको शपथ दिलाया जाए उनको, तो उसके बाद से ही हंगामा शुरू हुआ और लगातार हंगामा चल रहा है। तमाम जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं पीठासीन अधिकारी के जो स्थान है वहां तक पहुंच चुके हैं, उस टेबल तक पहुंच चुके हैं और बीजेपी हाय हाय के नारे लग रहे हैं। जो प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी 11 बजे, वो अभी तक नहीं शुरू हुई है। आप खुद अंदाजा लगाइए कि 250 सदस्य हैं, एक एक करके शपथ दिलाई जाएगी और इस प्रक्रिया को अगर और लंबा किया जा रहा है इस प्रदर्शन के द्वारा, तो आप अंदाजा लगाइए कि वोटिंग कब होगी। ऐसे ही ये माना जा रहा था कि 4 से 5 बजे तक ये शपथ पूरी हो पाएगी और उसके बाद वोटिंग होगा, लेकिन ऐसा लग नहीं। भास्कर, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन मनोज तिवारी दिल्ली से बीजेपी के सांसद हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेंगे। तो मनोज तिवारी को आपने सुना और लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे उस सिविक सेंटर से, जहां पर हंगामा इस वक्त भी चल रहा है। लगातार वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में ये नारेबाजी और धक्का मुक्की हो रही है। भास्कर, अभी इस वक्त तस्वीर कैसी है? क्या पुलिस का डिप्लॉयमेंट भी वहां पर बढ़ाया गया है? और क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी पार्षद अभी अंदर ही मौजूद है, क्या अभी भी अंदर ही है या फिर बाहर निकल चुके हैं कुछ लोग? भास्कर, आपको आवाज आ रही है? तो भास्कर से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 2 कैमरा से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर मेयर के चुनाव से पहले ही बवाल शुरू हो गया है सिविक सेंटर में। दरअसल आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर की कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको पहले शपथ क्यों दिलवाई जा रही है, जबकि प्रक्रिया के तहत पहले नवनिर्वाचित सदस्यों को लेकर शपथ दिलाई जाती थी। और इसके साथ साथ सिर्फ शपथ ही इसके पीछे महज वजह नहीं है, बल्कि ये भी वजह है कि स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव को लेकर, स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आम आदमी पार्टी की आशंका है कि उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पलड़ा बीजेपी का भारी रहेगा और यही वजह है कि इस वक्त सदन में हंगामा चल रहा है। मनोज तिवारी इस वक्त क्या कह रहे हैं? तो ये पूरी जो वोटिंग है, वोटिंग की प्रक्रिया को लेकर ही ये पूरा हंगामा हो रहा है और आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में ये हंगामा चल रहा है। मनोज तिवारी क्या कह रहे हैं, आइए आपको दोबारा सुनाते हैं। देखिए, वो तो रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा, पर फिलहाल हम सब सांसद भी हम दिल्ली के वोटर हैं मेयर के चुनाव में और हम अपना मतदान का अधिकार प्रयोग करने आए हैं। हम सभी, हंसराज हंस जी, प्रवेश जी, गौतम जी, रमेश जी, ऊपर हर्षवर्धन जी भी हैं, मीनाक्षी जी भी हैं, और हम सब अपने मतदान का प्रयोग करके एक लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करेंगे। तो मनोज तिवारी को आपने सुना, जो कि बाकी बीजेपी के सांसदों के साथ वोटिंग देने के लिए सदन में पहुंचे हैं और उन्होंने कहा कि वो अपने लोकतांत्रिक अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए वहां पर आए हैं, लेकिन वोटिंग कब होगी ये अभी तय नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से यहां पर हंगामा चल रहा है, ऐसे में वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो भी देरी से हो सकती है। तो ये लगातार हंगामा इस वक्त चल रहा है, मेयर चुनाव से पहले ही हंगामा
दिल्ली के सिविक सेंटर में, जहां पर सबसे पहले पार्षदों को शपथ दिलाई जानी थी, लेकिन शपथ से पहले ये बवाल पूरी तरह शुरू हो गया है। और आज शपथ कैसे हो पाएगी, कैसे मेयर का चुनाव हो पाएगा, अब सवाल इस पर है। और भास्कर मिश्रा से हमारे साथ फिर से जुड़े हुए हैं। भास्कर, ये अभी जो हंगामा चल रहा है, क्या अभी भी वो बाकी वैसा ही चल रहा है या फिर कुछ माहौल शांत हुआ है? क्या पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहां पर बढ़ाया गया है और क्या प्रक्रिया अब और ज्यादा देरी से शुरू होगी? देखिए, हंगामा अभी भी लगातार जारी है। जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो अभी भी अपनी सीट से उठ के पीठासीन अधिकारी के चेयर के पास पहुंचे हैं। एक गोल घेरा बना रखा है और तमाम जो चुने हुए पार्षद हैं वो लगातार हंगामा कर रहे हैं। इसमें कोई बदलाव नहीं है। जो सुरक्षा कर्मी और बाकी लोग थे वो उनकी ये कोशिश थी कि पीठासीन अधिकारी के ऊपर में किसी तरह से हमला ना हो। जो वहां पे मौजूद है, वहां पे जो तमाम पार्षद पहुंचने जब शुरू हो गए थे तो वहां पे रोका गया था। उसके अलावा कोई रोक टोक नहीं हो रही है। जो पार्षद हैं वहां पे वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं और इसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत इस बात की हो रही है कि प्रक्रिया की शुरुआत कब होगी। जो आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं वो जो बीच में जगह है, वेल जिसे कहा जाता है, वहां पे आके बैठ चुके हैं। तकरीबन 20 से 25 ऐसे पार्षद हैं वो बैठ चुके हैं और लगातार बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि पूरी तैयारी के साथ आम आदमी पार्टी के पार्षद यहाँ पे पहुंचे थे। इसलिए जैसे ही प्रक्रिया शुरू हुई उसके बाद तुरंत ये लोग अपनी सीट से खड़े होके और लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इस पूरे ही प्रकरण में जो प्रक्रिया है, जो स्थापित प्रक्रिया है, उसका विरोध किया जा रहा है। उसके अगेंस्ट ये सब कुछ हो रहा है और इसके लिए आवाज उठाने की जिम्मेदारी मुकेश गोयल को दी गई थी। मुकेश गोयल बहुत ही सीनियर मेंबर रह चुके हैं। कांग्रेस के द्वारा वो कई बार पार्षद चुने गए थे, इसी बार आम आदमी पार्टी में शामिल हुए और उसके बाद आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद फिर से जीत के एक बार सदन में आए। और जैसे ही शुरुआत हुई सबसे पहले उन्होंने ही आवाज उठाई कि मैं 25 साल से इस सदन का मेंबर हूं और आज तक हमने कभी नहीं देखा जो मनोनीत सदस्य हैं उनको पहले शपथ दिलाई जाए। जो पहले चुने हुए मेंबर्स होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है, उनका कहना था। और उसके बाद ये विरोध शुरू हो गया और लगातार ये विरोध चल रहा है, नारेबाजी हो रही है, तालियां बजा रहे हैं आम आदमी पार्टी के जो पार्षद हैं। 20 से 25 पार्षद ऐसे हैं जो बैठ गए हैं वेल में आके और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कब तक ये चलेगा हंगामा पता नहीं। लेकिन इतना तय है कि पहले से ही ये लग रहा था इस बार जो चुनाव होना है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प जो है वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के लिए है। और उसके साथ साथ ये इस बात को इंगित कर रहा है कि जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो जोन में वोट डाल सकते हैं और जोन में जिस पार्टी की जीत होगी वहां जिसके पास ज्यादा संख्या होगा उसका चेयरमैन बन सकता है स्टैंडिंग कमेटी का। लिहाजा सब कुछ सारा दारोमदार जो इस बात को लेके है कि जो पूरी प्रक्रिया हुई है एलजी के द्वारा और जो आगे जो प्रक्रिया होने वाली है उसको गलत साबित किया जाए। और इसी आम आदमी पार्टी के जो तमाम पार्षद हैं वो बीच में वेल में आ चुके हैं अपनी सीट से उठ के और लगातार नारेबाजी हो रही है। प्रक्रिया कब शुरू होगी, आगे की शपथ ग्रहण कब शुरू होगा वो बिल्कुल अंदाजा नहीं है। और इसमें एक फायदा अभी ये होते हुए दिख रहा है कि अब क्लैश नहीं हो रहा है, रिटेलिएशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विरोध इसका नहीं किया जा रहा है कि आप क्यों हंगामा कर रहे हैं। तमाम जो पार्षद हैं आम आदमी पार्टी के वो भाजपा के पार्षद शांत हो गए हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी के पार्षद अभी भी लगातार वहां पर नारेबाजी कर रहे हैं। वेल में आकर बैठ गए हैं और वेल में ही कुछ पार्षद बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ पार्षद आपको तस्वीरों में खड़े हुए बीजेपी हाय हाय के नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तीन तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बवाल हो रहा है, शपथ से पहले हंगामा है और धक्का मुक्की तक पार्षदों में हो गई है। भास्कर,
क्या पहले ही जानकारी नहीं थी कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों को किस तरीके से जो शपथ है पहले मनोनीत सदस्यों को दिलाई जाएगी, या फिर ये सिर्फ वही डर है कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन कौन होगा, ये आम आदमी पार्टी लगभग तय मान रही है कि बीजेपी की तरफ से ही स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा? क्या पूरे प्री प्लान तरीके से इस हंगामे को अंजाम दिया गया? गोनिका, देखिए, दर्शकों को हम समझा दें कि ये इस हंगामे के पीछे वजह क्या है। दरअसल जो 6 सदस्य चुने जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के, उसके अलावा 12 जोन है एमसीडी के पूरे दिल्ली में, और उस 12 जोन में एक सदस्य चुने जाएंगे स्टैंडिंग कमेटी के लिए। यानी कुल 18 सदस्य होंगे एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी में, और उनमें से एक चेयरमैन का चुनाव होगा। तो अब ये मामला फंस रहा है कि आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट बेशक सदन में उतारे थे स्टैंडिंग कमेटी के लिए, लेकिन उनके पास नंबर्स नहीं है। चौथे सदस्य के लिए उनके पास 10 नंबर की कमी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 3 मेंबर उतारे हैं, 3 कैंडिडेट उतारे हैं स्टैंडिंग कमेटी के लिए, और उनको तीसरे कैंडिडेट के लिए सिर्फ 3 वोट की और दरकार है। इस लिहाज से ये माना जा रहा है कि स्टैंडिंग कमेटी की जो 6 सदस्यों का चुनाव होना है इस सदन के अंदर में, वो बराबर होगा, 3-3 हो सकता है। और इसके बाद अब सारी प्रक्रिया जो हो जाएगी वो जोन में शिफ्ट हो जाएगी। जो 10 एल्डर्समैन चुने जाते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, वो हाउस में तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन वो जोन में वोट कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में 12 में से 5 जोन कंफर्म है, उनको सिर्फ 2 जोन और चाहिए, और उस 2 जोन में ये माना जा रहा है कि नरेला जोन में बराबर का है मामला। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पास में बराबर वोट है, और सेंट्रल जोन में आम आदमी पार्टी के पास 1 वोट अधिक है, और उस वोट में अगर कांग्रेस वोट इस पूरी प्रक्रिया में वोटिंग में हिस्सा नहीं लेती है तो फिर वहां भी बराबर का हिस्सेदारी हो जाएगा। ऐसे में जो मनोनीत सदस्य हैं उनकी जिम्मेदारी अहम हो जाएगी। जिनके पास मनोनीत सदस्य जुड़ जाएगा वो लोग चुने जाएंगे, और जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास में 7 या 7 से अधिक जोन के मेंबर चुने जाएंगे उनका यहाँ पे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा। इस लिहाज से कोशिश ये की जा रही है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एलजी के द्वारा जब बात नहीं मानी गई है तो उसका विरोध हर स्तर पे हो। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद लेटर लिख चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इससे पहले जब 3 एमसीडी थी और दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और उस वक्त नए नियम नहीं बने थे एमसीडी के लिए, तो उस लिहाज से जो 10 सदस्य चुने जाते थे वो दिल्ली सरकार चुनती थी। और अब जबकि नए नियम के एमसीडी के नए कानून के मुताबिक जहां भी सरकार है, सरकार का मतलब केंद्र सरकार है, ऐसे में एलजी के द्वारा जो मनोनीत सदस्य चुने जाएंगे वो केंद्र सरकार के सुझाव से या कि भारतीय जनता पार्टी के होंगे। और इस लिहाज से आम आदमी पार्टी को ये लगता है कि ऐसे में बेशक मेयर और डिप्टी मेयर तो उनका हो जाएगा, लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी है वो सारा मामला फंस रहा है और उसी का विरोध हो रहा है। और यहाँ पे शुरुआत ऐसी हुई कि जैसे सत्या शर्मा ने ये कहा कि जो मनोनीत सदस्य हैं उनको पहले शपथ दिलाई जाएगी, जैसे ही सुना इस बात को मुकेश गोयल ने, उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। और मैं लौटूंगी आपके पास। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे थे सिविक सेंटर से, जहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले ही हंगामा आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों के बीच में शुरू हो गया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।